23 जून 2025 को ये जो कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन पुल ये बना, बहुत लंबा पुल है। 2015 में इसकी स्वीकृति के वक्त एस्टिमेशन था 3,115 करोड़। अल्टीमेटली ये बना 3,115 करोड़ का पुल 4,988 करोड़ में बना। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग छिड़ चुकी है। आपको बता दें कि बिहार में चुनाव को देखते हुए लगातार विपक्ष सरकार पर भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराध पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। इसी बीच कांग्रेस के विधायक दल के नेता है शकील अहमद खान, जिन्होंने एनडीए सरकार पर एक बार फिर से भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा है। शकील अहमद खान ने कहा है कि बिहार का बहुप्रतीक्षित कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन पुल, जिसे भारत का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज्ड केबल स्टे पुल बताया जा रहा है, असल में वो पुल कांग्रेस आरजेडी नेत महागठबंधन सरकार की देन है। मगर स्वीकृति के बाद कैसे इस पुल की लागत 60% बढ़ गई और इसे आखिरकार 23 जून 2025 को आम जनता के लिए खोल दिया गया। लेकिन इस पुल की पूरी कहानी केवल इंजीनियरिंग की नहीं है, ये एक राजनीतिक सत्ता परिवर्तन, प्रशासनिक ढील और भ्रष्टाचार से लगातार बढ़ती लागत की भी गाथा है। क्या कुछ कह रहे शकील अहमद खान, चलिए आपको छोड़े जाते हैं उनके बयानों के साथ। 2005 से लेके आज तक जो सरकार बड़का झूठा पार्टी के साथ जनता दल ने बनाया, उस सरकार ने भी कुछ परंपरा स्थापित किया है और वो परंपरा है एस्टिमेट घोटाले। जैसे कि कोई सरकारी सामान खरीदना है तो कहां से खरीदा जाएगा, उसका रेट बाजार के रेट से 5 गुना ज्यादा होगा। किसी बिल्डिंग का, रोड का, सड़क का, पुल का, पुलिया का निर्माण कार्यक्रम में भी एस्टिमेट बनाया जाएगा। प्रपोजल पहले लाया जाएगा, एस्टिमेट बनेगा, फिर एस्टिमेट जो बाजार का भाव होता है, फर्ज कीजिए कि कोई एक मकान बन रहा है, उसका 2,000 रुपया स्क्वायर फीट लगता है, तो बिहार सरकार सीधे 8-9 हजार स्क्वायर फीट कर देगी और वो बढ़िया से पास होते होते पास हो जाएगा इसकी, जबकि उतना पैसा लगना नहीं है, कम पैसे में वो चीजें हो सकती है। तो ये मशहूर है हमारे यहाँ, ये भी एक परंपरा है, हमारे यहाँ की परंपरा है ना भाई, हम सहिष्णुता है हमारे यहाँ, हमारा इतिहास है, गौरवपूर्ण इतिहास है हमारा। एक ये भी इतिहास बनता चला गया, 20-25 साल का इतिहास, कुछ छोटा इतिहास नहीं। हाल के दिनों में यह इतिहास रचा गया पुल निर्माण के संबंध। अभी 23 जून 2025 को ये जो कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन पुल ये बना, बहुत लंबा पुल है। इसकी जो स्वीकृति थी जब हम महागठबंधन में शामिल थे 2015 में, इसकी स्वीकृति के वक्त एस्टिमेशन था 3,115 करोड़। सरकार बदल गई और बदलने के बाद इसमें कई आयाम आए, आमूलचूल परिवर्तन। चाहे आवंटन किसको देना है, मटेरियल क्या लगना है, लगाना है, कई जांच पड़ताल होते होते अल्टीमेटली ये बना 3,115 करोड़ का पुल 4,988 करोड़ में बना। 2015 से लेके ये जो एस्केलेशन है, ये किसका पैसा है? ये पैसा बड़का झूठा पार्टी के पॉकेट से आया क्या? ये पैसा जनता का पैसा है
और ये बड़ा एस्टीमेट घोटाला। और सिर्फ ये मैं जो बात कह रहा हूं, ये जहां तक बात पहुंचेगी आपके माध्यम से, उनको मालूम है कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि एस्टिमेशन कैसे यहां होता है, खरीदो फरोख्त में किस तरह से घालमेल किया जाता है। निर्माण के काम में तो सबसे ज्यादा ये प्रक्रिया चलती है। कई बार ऐसा हुआ है कि जो संवेदक है उसके द्वारा बनाया हुआ पुल या उसके द्वारा बनाई हुई सड़कें या उसके द्वारा बनाए हुए मकान, इन सब में अगर उसने खराब मटेरियल दिया, जांच के लिए अगर जनप्रतिनिधि ने लिखा तो जांच भी नहीं होती है, बल्कि पीसी का चार्ज बढ़ जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि फिर से उसी संवेदक को थोड़े दिन के लिए वो ब्लैकलिस्ट होता है और फिर थोड़े दिन के बाद मालूम हुआ कि वही संवेदक बहाल हो गया। और ये वो जानते हैं विभाग के लोग जो मेरी बात सुनेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, उनको ये अच्छी तरह मालूम। और यही कारण है कि जब आप एस्टिमेट घोटाला कीजिएगा और आप छूट दीजिएगा कि आप प्राइस एक्सक्लेट करने की आपको छूट है, थोड़ा बहुत टाइम के साथ बढ़ता है, लेकिन साथ साथ जो गुणवत्ता है उसकी, उससे कॉम्प्रोमाइज होता है। गुणवत्ता से अगर जब कॉम्प्रोमाइज होगा तो सरकारी बिल्डिंग 5 साल में दरक जाती है, सरकार के द्वारा बनाया हुआ पुल पुलिया सड़क सबकी हालत खराब हो जाती है। और फिर हम एक मुरम्मती की योजना निकालते हैं, संवेदक को पहले देते हैं 5 साल के लिए या 7 साल के लिए मेंटेनेंस चार्ज। अब फिर मेंटेनेंस चार्ज किसको जब मेंटेनेंस देना है उसने जिसने बनाया है, फिर मेंटेनेंस में तो वो काम होता नहीं है, लेकिन दोबारा जो मुरम्मती का काम शुरू होता है फिर उसी ठेकेदार को दे दिया जाता है कि तो मुरम्मती भी करो। ऐसे सैकड़ों मिसालें मैं दे सकता हूं। मैं खुद विधायक हूं तो मुझे मालूम है कि क्या होता है। संवेदक लोग अपना काम समय पर नहीं करेंगे, उसमें कोई दबाव नहीं होता है। और इसी कारण से आप पुलों के बारे में देखिएगा कि किस तरह से पुल, इसमें दिक्कत कहां है, निगरानी की कोई व्यवस्था है ही नहीं किसी भी कार्यक्रम में। हम लोग अपना घर भी बनाते हैं तो देखते रहते हैं ना भाई, दीवार पड़ी तो कितना पानी दिया गया, कितना उसमें अनुपात में सामान लगे, कोई निगरानी नहीं है। जून के महीना में सिर्फ यह निगरानी आप लोग कर लीजिए कि कितना पैसा इधर से उधर ट्रांसफर में जा रहा है तो पता चल जाएगा। आप किसी अधिकारी से, आप लोग पत्रकार हैं, खोजी पत्रकार बन के जाइए, किसी छोटे से छोटे अधिकारी से बोलिए कि जून महीना में कितना टैक्स लग रहा है। खुलेआम तरीके से अधिकारियों से पैसे ट्रांसफर के नाम मांगे जाते हैं विभिन्न सचिवालयों के द्वारा। ये सारा भ्रष्टाचार की नजर बिहार और इसमें पिसती हुई बिहार की जनता आ चुकी है। इसलिए आपसे हमारा यह आग्रह है कि जब ये लोग पीसी करते हो तो उनसे ये सब सवाल जो हम कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि है हिम्मत इस बड़का जुट्टा पार्टी के साथ की डबल इंजन की सरकार को तो डिबेट कर ले, जगह का नाम बताए और वो लाए, श्वेत पत्र लाए, व्हाइट पेपर लाए कि हमने क्या किया, और हम बताएंगे कि आपने कौन सा काम किस तरह से किया। आप ठगने का काम कर रहे हैं। बिहार के लोगों को आप अच्छी सड़क नहीं दे पा रहे हैं, अच्छी बिल्डिंग नहीं दे पा रहे हैं, और सब डिपार्टमेंट का तो बात छोड़ दीजिए। तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्हीं बातों पे था। एस्टिमेट घोटाले की सरकार, हमारी सरकार आएगी तो जितने भी एस्टिमेट हुए हैं उसका जांच कर रहे हैं कि ₹2 का काम 10 रुपए में कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन कौन अधिकारी थे, किनका उसमें साइन था, तब अंदाजा हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी तब हो जाएगा। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो इस सिलसिले में?